नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों ने अपने यूपी बीसी सखी के फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर कर दिया है अपना बायोडाटा, तो उन लोगों को अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, मेल भी नहीं मिला है, ना ही कोई फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। और वीडियो में मैंने कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आपको जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके बाद में आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको ऑनलाइन जो आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है उसके बाद में आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है, तो वो फॉर्म है वो कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे और कहाँ पर जमा करेंगे। उसके साथ ही मैंने बताया है कि आप जो स्टाम्प है वो कहाँ से बनवाएंगे और ये स्टाम्प जो आपको कहाँ पर मिलने वाला है। आप अपने जो सदस्यता की जो मोहर है, ग्रुप की जो सदस्यता की मोहर है, वो आप कहाँ से बनवाएंगे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और साथ ही ये भी बताया कि आपको खाता है वो आप कहाँ से खुलवाएंगे और इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और समूह में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, तो मैंने ये PDF का लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। और इसमें पूरी जो A to Z इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। तो महिला स्वयं सहायता समूह की उपविधि, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या क्या करना होगा। A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंकों में जो बचत खाता है वो खुलवाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक बचत खाता खुलवाना पड़ेगा, तो उसकी रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। तो जैसे कि आज का दिन क्या है और इस तारीख को हमने खुलवाया है, और जो महिला समूह जो सहायता है वो कौन से ग्राम का है, उसका पोस्ट क्या लगता है, उसका थाना क्या लगता है, उसका जो विकास खंड है वो क्या लगता है, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, या फिर हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों कि आपके गांव के पास में कौन कौन सी जो बैंक शाखाएं हैं वो आपको यहाँ पर बैंक शाखा डाल देनी है। फिर उसके बाद में बोला गया है दोस्तों कि आपने जो निर्णय लिया है उनके समूह में बचत खाते के लिए, तो यहाँ पर बचत खाता देना है। यहाँ पर आपको बचत खाता जो है वो लिख देना, बचत खाता जो संख्या है वो लिख देनी है। फिर बचत खाता आपको कौन सी उसमें है जो खुलवाया जाए, तो आपको यहाँ पर वो लिख देना है। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर अध्यक्ष के, सचिव के और कोषाध्यक्ष के यहाँ पर साइन ले लेने हैं। फिर उसके बाद में आपको एक मोहर बनवानी पड़ेगी जो यहाँ पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे, तो उस पर आपको जो समूह की मोहर है वो यहाँ पर आपको लगानी होगी दोस्तों। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो महिला सहायता समूह है वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ पर उसकी भी रूपरेखा दी गई है। तो यहाँ पर समूह का नाम पड़ेगा, आप कौन से जगह से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका निवास स्थान है। तो स्थायी निवास होना चाहिए, ये नहीं है कि हम रहते हैं A प्लेस पर और एड्रेस डाल दें B प्लेस का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद में आपका कार्य क्षेत्र कौन सा है, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है तो मैं यहाँ पर पीलीभीत भी डाल सकता हूँ, अपने गांव का नाम डालकर फिर यहाँ पर पीलीभीत डाल देंगे। फिर समूह का जो उद्देश्य है, आप कौन से उद्देश्य से समूह को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे ये दिए गए हैं कि समूह के कार्य क्या है, तो गरीब महिलाओं को संगठित करना है, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपको कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो चूज़ करने हैं। फिर समूह की सदस्यता दोस्तों, आप समूह में कितने लोग जोड़ सकते हैं, आप क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि समूह के सदस्य एक ही परिवार से सिर्फ एक महिला होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि मैं अपने घर में अपने भतीजे को या फिर अपने भाई को या फिर अपनी भाभी को किसी को भी लगा सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक परिवार से सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही उसमें जोड़ सकती है। उसके बाद में दूसरी जो इन्होंने टर्म कंडीशन लिखी है वो ये है कि समूह की सदस्यता में केवल 10 से 20 महिलाएं जो हैं वही जोड़ सकती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप मिनिमम जो है वो 10 महिलाएं जोड़ सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 20 महिलाएं जोड़ सकते हैं समूह में। और उसके बाद में एक और कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि सभी सदस्य सामाजिक तौर पर आर्थिक पिछड़े होने चाहिए, आर्थिक तौर पर पिछड़े होने चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और समूह के सभी सदस्य एक ही गांव के निवासी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर A प्लेस में रहता हूँ तो मेरे मौसी का लड़का है वहाँ पर B प्लेस में रहता है, तो मैंने अपने मौसी का या फिर अपने चचा का, ताऊ का, किसी का भी
या मामा का, किसी का भी मैंने नाम यहाँ पर डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक ही गांव, जिस गांव में रहते हैं, मान लीजिए कि मेरे गांव का नाम ए है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ए गांव के लोग ही उसमें जोड़ सकता हूँ, बी गांव के लोग वहाँ पर नहीं जोड़ सकता हूँ। तो अगर अन्य महिलाएं जो समूह सदस्यता लेनी चाहती हैं, उन्हें समूह में आम सहित आधार पर जोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हें जो है, अगर मान लीजिए कि काफ़ी सारी महिलाएं जो हो गई हैं वो सदस्यता लेनी चाहती हैं, तो उन्हें आम तौर पर जोड़ा जाएगा। उस तरीके से नहीं जोड़ा जाएगा जिस तरीके से आप 10 जोड़ सकते हैं या फिर 20 जोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप उन्हें नहीं जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों, ये जो बोला गया है कि आपको एक ही स्थायी निवास के जो सदस्य हैं वो लेना है, वो इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर जब समूह की बैठक होगी तो वो साप्ताहिक बैठक होगी, तो या फिर आप दिन प्रतिदिन आप अपनी बैठक को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एक ही निवास के लोग लिए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर अपनी बैठक जो है वो यहाँ पर बैठ सकें। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक सप्ताह में आपको एक मीटिंग करानी है, जिस पे आप निर्धारित प्रस्ताव की चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। और भी काफ़ी सारी यहाँ पर गाइडलाइन दी गई हैं, तो आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके बचत की। तो इसके बचत के बारे में भी यहाँ पर रूपरेखा दी गई है, तो यहाँ पर आप इसे बढ़िया तरीके से देख लीजिए यहाँ पर कि कौन सी रूपरेखा जो है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो टाइम है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर जो सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं वो आपको यहाँ पर देख लेना है कि समूह के नियमों का पालन जोर देना है, समूह का जो नियम है उसके पालन पर जोर देना है, समूह की जो खाता बही है उसकी देखरेख करना है, बैठक की जो कार्रवाई है, बैठक में बही लिखना है या लिखवाना है, तो वो आपको देखना है। यहाँ पर जो समूह के सचिव हैं उनके देखना है। समूह के नियम एवं प्रस्ताव में क्रियान्वित करना है, यानी कि समूह के जो नियम है और जो प्रस्ताव हैं उन्हें कार्यरत रखना है। और बैंक खाता का संचालन करते रहना है, यहाँ पर बैंक खाता जो है वो चालू रहना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या है, जब आप नीचे आएंगे नीचे साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यक्ष का हस्ताक्षर महिला एवं स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पर आपको अपने जो स्वयं सहायता समूह है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर लेने हैं, और हस्ताक्षर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो सदस्यों की सूची है वो कुछ इस प्रकार से बनानी है। तो आप इस तरीके के फॉर्म जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर अपने नोट में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है समूह के सदस्यों की सूची। तो यहाँ पर हम ज़्यादा में ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 20 समूह रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सदस्यों का क्रमांक नंबर लिखना है, सदस्यों का नाम लिखना है, सदस्यों के पिता या पति का नाम लिखना है, फिर उनके यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेंगे। फिर हम यहाँ से क्रम से लिखेंगे, और क्रम से लिखने के बाद कि प्रमाणित किया जाता है कि ये जो हमारा समूह है महिला स्वयं सहायता समूह, इसके द्वारा सदस्यों की बैठक जो है अंगीकृत नियमावली की प्रतिलिपि है, यानी कि फोटो स्टेट है उसकी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो ये फॉर्म जो है वो आपको मिलेगा अपने ब्लॉक में। तो ब्लॉक में आप जाकर वहाँ से ये फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं कि आपका खाता जो है वो कहाँ पर खुलेगा। तो वो लोग बता देंगे कि आपका खाता जो है वो कहाँ पर आप खुलवा सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप अपने समूह का खाता खुलवा सकते हैं, और उसके लिए स्टाम्प भी बनेगा। तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि कोई आपके ब्लॉक में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका जो तहसील होता है उसमें आप जाइए, वहाँ पर देख लीजिए कि नोटरी वकील कोई है, तो उससे आप अपना जो स्टाम्प है वो बनवा सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में जानकारी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दी जाए। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।